चलिए, सभी संविदा कर्मियों के लिए एक बहुत बेहतरीन जानकारी निकल के आ रही है सामने। और वो भी पता है, पूर्व गृह राज्य मंत्री के द्वारा आप लोगों के लिए आवाज उठ रही है। और आप समझ सकते हैं कि ये आवाज उतना साधारण नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। चलिए, इनकी सारी बातों को हम जो है आपको आज सुनवाएंगे कि आखिर ये क्या कह रहे हैं और किस तरह से आप लोग के सपोर्ट में पूरी तरह से उतर चुके हैं। और सरकार से इन्होंने साफ साफ क्लियर जो है मांग कर दिया है कि आप लोगों का जो वेतनमान है ना, वो सम्मानजनक होना चाहिए। जो संविदा कर्मियों की, दैनिक वेतन भोगी कर्मी, आउटसोर्स कर्मचारी का जो शोषण हो रहा है, इसको लेकर के इन्होंने एक बड़ी आवाज उठाई। जिससे सच पूछा जाए तो संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मचारियों को एक बड़ा बेनिफिट भी मिलता हुआ दिखेगा। क्योंकि जब भी सरकार के अंदर से, यूं कहा जाए कि विपक्ष की ओर से भी अगर जबरदस्त तरीके से बातें उठनी शुरू हो जाए तो समझ जाइए कि आपका समय बदलने वाला है। आखिर कौन कौन से इस कर्मचारी ऐसे हैं जिनके लिए ये कठोर मापदंड रखा गया, मांग किया गया है, ये बहुत वो सारी जानकारी देंगे और उनका बयान भी सुन जाएंगे। आवाहन जो किए हैं संविदा कर्मियों, वो सारी बातें आज के इस वीडियो में आपको देखें। तो संविदा कर्मियों के लिए सच पूछा जाए तो एक बड़ी बात अभी सामने निकल के आ रही है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर ये है कौन। पहले इनको अगर सही से आप नहीं पहचानिएगा तो फिर आपको कैसे ये फील होगा कि भैया बस सिर्फ बता दिए कि कोई मंत्री था, आवाज उठाया, बोला और कहानी समाप्त हो गई। जी नहीं, कहानी समाप्त नहीं हुई, ये कहानी की शुरुआत हुई है। उनके लिए जिनको अल्प मानदेय में मजबूरन सरकार के अंदर रह करके काम करना पड़ रहा है, जिनकी जीवन शैली, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, जिनका घर परिवार का खर्च तक सही से नहीं चलता, चाहे वो हमारे ग्राम कचहरी के सचिव हो, चाहे हमारे ग्राम रक्षा दल हो, या न्याय मित्र हो, आशा कार्यकर्ता हो, चौकीदार हो, दफादार हो, रसोईया हो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो। तो ऐसे बहुत सारे हमारे जो कर्मचारी हैं ना, चाहे परिचारी को ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो अल्प मानदेय में काम कर रहे हैं, बखूबी सरकार का जो है पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं और सोशल वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनका घर परिवार तक सही से नहीं चल रहा। यानी यूं कहा जाए कि सोच लीजिए कि उनके लिए कितनी बड़ी समस्या है, जिसके लिए वो काम करते हैं, वो उनके लिए कुछ भी नहीं सोच रही। इस बीच में एक बात, घटना निकल करके सामने आती है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पूर्व में जो रह चुके हैं, जिनका नाम है अजय मिश्रा टोनी, जो उत्तर प्रदेश में, इन्होंने आशा कार्यकर्ता, रसोईया, चौकीदार, अन्य सभी संविदा कर्मियों को एकजुट होने का आह्वान किया और कहे हैं कि ये लड़ाई हम हार नहीं सकते और हम सब लोगों को एकजुट होकर के अपने अधिकार के लिए मैदान में आना होगा। और एक भव्य आंदोलन की तैयारी की भी बात की और सरकार से खुलेआम मांग कर दिए कि भाई इनको अल्प मानदेय में जो काम दिया जा रहा है ना, वो काफी गलत है। इनको दैनिक मजदूरी भत्ता जो अकुशल लोग हैं उनके बराबर भी नहीं मिलता है। ये काफी शर्मसार करने वाली बात है। और आप सुन लीजिए, पूर्व गृह राज्य मंत्री का बयान उनके द्वारा कुछ सोशल मीडिया पर अभी वायरल हो रहा है।
तो हम लोग बता देते हैं आपको कि जो भी है बातें आप खुद जो है उनके मुख से आप सुन सकते मैं लगातार संविदा कर्मियों पे बात कर रहा हूँ, आउटसोर्सिंग पे बात कर रहा हूँ। अगर आप गौर करें कि मनरेगा में जो आज जी राम जी योजना है, उसमें 237 रुपए पर डे के हिसाब, प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलती है। हैं। चौकीदार भी हैं, रसोईया भी हैं। हाँ सर, लेकिन खाना बनाने वाले रसोईया श्रमिक और इतना ही नहीं, चौकीदार कुशल श्रमिक, सारे संविदा कर्मी थोड़ा गौर से सुनिएगा। आंगनबाड़ी जो वर्कर्स है, उनकी जो आंगनबाड़ी वर्कर भी कुशल श्रमिक हैं और उनकी जो सहायिकाएं हैं वो भी कुशल श्रमिक हैं। आशा बहू वो भी कुशल श्रमिक है। इनकी मिलता क्या है? मिनिमम मजदूरी तो ये हम बात नहीं कर रहे, लेकिन ये जो मजदूरी है 237 रुपए पर डे के प्रतिदिन के हिसाब से चौकीदार प्रतिदिन काम करते, आंगनबाड़ी की सहायिकाएं, आशा बहू, खाना बनाने वाली रसोइयां प्रतिदिन काम करती है, प्रतिदिन। जिसको अगर थोड़ा सा वो हो गए तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो अगर 237 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भी हम जोड़े तो 7,110 रुपए चौकीदार कम से कम मिलना चाहिए। थाने का चौकीदार, थाने के चौकीदार की बात कर रहा हूँ, सिक्योरिटी गार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। पर ध्यान सभी का आकर्षित करना चाहता हूँ, जो आशा वो है रोज काम करती है, 24 घंटा उनके लिए जो है इस पे काम, उनको भी 237 रुपए के हिसाब से 7,110 रुपए मिलना चाहिए। अगर हम कुशल श्रमिक के रूप में इनको देखें, जबकि कुशल श्रमिक अलग अलग पैकेज दिए गए, हम तो कुशल की बात कर रहे हैं, क्या इनको मिलता है? इनको मिलना चाहिए। सभी संविदा कर्मियों, आउटसोर्सिंग पे काम करने वाले लोगों एकजुट हो जाओ, आप रीढ़ हो रीढ़। तो साथियों आप लोग सुन लिए ना, आप सुन रहे थे पूर्व गृह राज्य मंत्री का ये बयान, और सभी संविदा कर्मियों को इन्होंने आह्वान किया है। और ये तैयारी आपके लिए, आपकी एकजुटता के साथ इसे मुकाम पर ले जाया जा सकता है। ये कर भी सच्चाई है, ये सिर्फ कहने सुनने की बातें नहीं है, ये हकीकत है। आपका सहयोग अनिवार्य। और जो ये तर्क दे रहे हैं ना, साफ साफ शब्दों में क्लियर बता रहे हैं कि ये सभी लोग कुशल श्रमिक हैं, लेकिन अकुशल श्रमिकों का भी वेतन इनको नहीं मिलता है। यानी दैनिक मजदूरी जो पर डे के हिसाब से होती है वो भी नहीं मिलता है। और ये सही बात है। और सोच लीजिए कि किस तरह से हमारे जितने भी संविदा कर्मी साथी हैं वो काम करते हैं और सरकार के प्रति लगन भावना के साथ उनके हर कार्य में सहयोग करते हैं, लेकिन सरकार उनके लिए कितना कर रही है कि उनके घर परिवार का भरण पालन पोषण तक नहीं होता। उनकी अपनी जिंदगी दयनीय स्थिति में है। इसलिए हम सभी लोगों ने भी संविदा पे कार्यरत कर्मचारी सब लोगों को एकजुट होकर अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और सरकार का जो दायित्व बनता है वो धीरे धीरे सभी लोगों को उस सम्मान तक पहुंचाने का, तो वो सम्मान मिलने की उम्मीद भी आपकी इस स्तर से बढ़ जाएगी। क्योंकि पूर्व में भी देखा गया है कि सरकार जो है संविदा कर्मियों को लेकर के काफी चिंतित रही है। बहुत सारे नियम बने हैं, बहुत सारे कानून आए हैं, और इसको लेकर के धीरे धीरे जो है हम लोग बहुत आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं एक और जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय।